हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं आप सब घरों में स्वस्थ होंगे और जो भी आपकी क्लासेस चल रही हैं उनको प्रॉपर ज्वाइन कर रहे होंगे और स्टडी कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 लेके हाजिर हूँ। आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। पहले ही हमने क्या पढ़ लिया है, भारत जो है कैसा देश है, वास्ट कंट्री, विशाल देश है। वेरीड लैंडफॉर्म्स, जो लैंडफॉर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का कैसा टेरेन है, कैसी ज़मीन है, उबड़ खाबड़ है, समतल है, कैसा टेरेन है। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फैमिलियर विद द वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड्स। अगर आप कहाँ रहते हैं, प्लेन्स में, देन यू आर फैमिलियर विद वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ प्लेन लैंड। इसका मतलब आप मैदानी भाग में रहते हैं जो बहुत विस्तृत रूप से फैला हुआ है। इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन्स, अगर आप कहाँ रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, द रग्ड टेरन विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। तो वहाँ क्या होगा, रग्ड टेरन, उबड़ खाबड़ टेरन होगा, विद माउंटेन्स एंड वैलीज आर कॉमन फीचर्स। वहाँ माउंटेन्स होंगे और वैलीज होंगे, ये कुछ कॉमन फीचर्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ पर्टिकुलरली आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। वास्तव में जो हमारा देश है वहाँ पे लगभग सभी प्रकार के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, प्लेटूज एंड आइलैंड्स। तो हमारे भारत में ये सभी प्रकार के टेरेन्स पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, ठीक है, और आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, प्लेटूज भी पाए जाते हैं, डेजर्ट भी है, प्लेन्स भी है, माउंटेन्स भी है। तो हमारे भारत में सभी प्रकार के टेरेन्स पाए जाते हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। आपको अवश्य आश्चर्य होता होगा कि जो फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है, ये कैसे बने, कैसे फॉर्म हुए। We will learn more about major physical features of India and how they have been formed. तो फिजिकल फीचर्स जो भारत में है, मेजर फिजिकल फीचर्स, उनके बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे इस चैप्टर में हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, वो बने कैसे। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, आप भी देखते हैं डिफरेंट टाइप्स की जो रॉक्स पाई जाती हैं, चट्टानें पाई जाती हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल। कुछ बहुत ही हार्ड होती है, ठीक है, जैसे एक प्रकार की चट्टान है जिसका यूज़ किया गया है ताजमहल बनाने में, वाइट मार्बल से, ठीक है। कुछ तो बहुत ही हार्ड होती है जो रॉक्स पाई जाती है, कुछ बहुत ही हार्ड होती है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप स्टोन, और कुछ बहुत ही सॉफ्ट होती है लाइक सोप स्टोन, विच इज़ यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर, जिसका यूज काय में किया जाता है, टेल्कम पाउडर बनाने में। द कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। जो सॉइल का कलर है, कलर ऑफ सॉइल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो मिट्टी का जो रंग है वो अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। बिकॉज सॉइल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो अलग अलग टाइप्स की रॉक से बनी होती है, चट्टानों से बनी होती है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कॉजेज ऑफ दीज वेरिएशंस। क्या आपने कभी सोचा है कि इन वेरिएशंस के क्या कारण है, मिट्टी अलग अलग रंगों की क्यों पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दीज
वेरिएशंस आर काज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन रॉक फॉर्मेशन। ये किस लिए होता है? दीज वेरिएशन आर काज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। तो जो रॉक का फॉर्मेशन होता है, चट्टानें बनती हैं, तो उसमें डिफरेंस होता है, उसमें अंतर होता है, अलग अलग तरीके से बनती हैं, इसीलिए इस मिट्टी में अंतर होता है। इंडिया इज अ लार्ज आइलैंड लैंड मास। भारत बहुत बड़ा लैंड मास है। फॉर्म ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स, जो अलग अलग भौगोलिक पीरियड्स के दौरान बना है। विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ, जो इसके रिलीफ को क्या करता है? प्रभावित करता है। बेसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अलावा अ नंबर ऑफ प्रोसेस सच एज weathering, erosion, deposition and have created and modified the relief to its present form। जो वर्तमान समय में आपको इसका ज़मीन का भाग दिखता है, जो स्वरूप दिखता है, उसमें बहुत सारे कारक उसके लिए जिम्मेदार हैं, लाइक वेदरिंग, इरोजन, डिपोजन, ये सारी चीज़ें इसके लिए क्या हैं? रेस्पॉन्सिबल। अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्टेड to explain the formation of physical features with the help of some theories। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कैसे इसका जो भौतिक तथ्य है, भौतिक विशेषताएं, वो कैसे बनी, कैसे वो फॉर्मेट हुई, जो फिजिकल फीचर्स हैं उनका कैसे फॉर्मेशन हुआ, उसके बारे में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते रहते हैं। विद द हेल्प ऑफ सम थ्योरीज, कुछ थ्योरीज की सहायता से, बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस, जो कुछ निश्चित सबूतों पे आधारित है। वन सच प्लासिबल थ्योरी इज द, ऐसी ही एक थ्योरी है, कौन सी? थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अनुसार, द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, क्रस्ट जो अर्थ का सबसे अपर मोस्ट पार्ट है उसको हम क्रस्ट कहते हैं, ठीक है, ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर, कह रहा है उसका निर्माण कैसे हुआ है? 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स, 7 मुख्य प्लेट्स और सम माइनर प्लेट्स के द्वारा हुआ है। फिगर नंबर 2.2 में यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ द प्लेट रिजल्ट इन बिल्डिंग अप ऑफ स्ट्रेस within the plates and the continental rocks above, leading to folding, faulting and volcanic activity। जो प्लेट्स होती हैं उसमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स रिजल्ट द बिल्डिंग ऑफ स्ट्रेच, प्लेट्स में मूवमेंट के कारण क्या उत्पन्न होता है? दाब, स्ट्रेस उत्पन्न होता है विद इन द प्लेट्स, ठीक है। तो जो प्लेट्स होती है उनके दोनों साइड में, ऊपर भी और नीचे की तरफ भी क्या उत्पन्न होता है? दबाव। इससे होता क्या है? लीडिंग टू फोल्डिंग, फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। तो इस दबाव के कारण ही क्या होता है? फोल्डिंग होता है, फॉल्टिंग होता है या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं। मीन्स ज्वालामुखी फटते हैं, अर्थक्वेक वगैरह आते हैं, ठीक है। तो ये सब किसी लिए होता है? Broadly, these plates movement are classified into 3 types। विस्तृत रूप से जो प्लेटों का मूवमेंट है इसको 3 भागों में बांटा गया है। While some plates come towards each other, कुछ जो प्लेटें होते हैं एक दूसरे के पास आती हैं, ठीक है। While some plates come towards each other and form convergent boundary, इसको हम हिंदी में परिसीमा कहते हैं, अभिसारित परिसीमा इसको निर्माण करती हैं। जब एक दूसरे के पास आती हैं तो कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, और जबकि कुछ प्लेटें क्या होती हैं एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ये कौन सी परिसीमा बनाती हैं? अभिसारित, अपसारित एंड अभिसारित कहते हैं इसको, ठीक है। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स, इन द इवेंट्स ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे मे आइदर कोलाइड, जब 2 प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं
तो क्या हो सकता है, या तो वो टकरा के टूट सकती हैं, दे मे आइदर कोलाइड एंड और क्रम्बल, या क्या कर सकती हैं, फिसल के नीचे जा सकती हैं, और मे बी स्लाइड अंडर द अदर, या एक दूसरे के नीचे जा सकती हैं। ठीक है, टकरा कर टूट सकती हैं, फिसल सकती हैं, या फिसल के एक दूसरे के नीचे जा सकती हैं। एट टाइम्स दे मे आल्सो मूव हॉरिजेंटली, हो सकता है उस समय वो किस दिशा में मूव कर रही हो, हॉरिजेंटली मीन्स क्षैतिज। ठीक है, तो जिस समय वो एक दूसरे के पास आ रही है तो हो सकता है वो किस फॉर्म में गुजर रही हो, हॉरिजेंटली। ठीक है, क्षैतिज रूप से। तो क्या कर सकती हैं, फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तो वो क्या बना सकती हैं, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, परिवर्तित सीमा का निर्माण कर सकती हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज द पोजिशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। चट्टानों की इसी मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड, बदल दिया है, द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। ठीक है, ये जो प्लेटें हैं ये मिलियंस, लाखों वर्षों से क्या हो रही हैं, गति कर रही हैं, और इनके कारण क्या हुआ है, जो हमारे कॉन्टिनेंट हैं उनके साइज में क्या आया है, परिवर्तन आया, उनकी पोजीशन में परिवर्तन आया। सच मूवमेंट हैव आल्सो इन्फ्लुएंस्ड द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर रिलीफ इन इंडिया। और जो ये इनका मूवमेंट है इसके कारण भारत में भी प्रभाव पड़ा है, इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ द प्रेजेंट लैंडफॉर्म फीचर्स रिलीफ ऑफ इंडिया। भारत की जो स्थल आकृति है, लैंडफॉर्म्स हैं, ठीक है, उनका विकास भी इसी प्रकार इन लैंडफॉर्म्स के जो लैंडफॉर्म्स हैं उनकी फीचर्स में भी परिवर्तन आया है ड्यू टू सच मूवमेंट। इन्हीं गतियों के कारण, चट्टानों के इन्हीं मूवमेंट के कारण जो भारतीय लैंडफॉर्म्स हैं उसमें भी परिवर्तन आया है। देयर इज अ फिगर यू कैन सी ओवर हेयर। प्लेटें जब एक दूसरे के करीब आती हैं तो हमने बताया कौन सी परिसीमा का निर्माण करती हैं, कन्वर्जेंट। ठीक है, मीन्स सच पोजीशन। ठीक है, इसका मूवमेंट इस साइड में, इसका इस साइड में है, तो ये कौन सी परिसीमा का निर्माण करती हैं, कन्वर्जेंट परिसीमा का निर्माण करती या अभिसारित परिसीमा। ठीक है, या तो इस डायरेक्शन में मूव हो रही है, ठीक है, तो कौन सी परिसीमा का निर्माण करती हैं, डाइवर्जेंट बाउंड्री। ठीक है, और क्या हो सकता है, इफ दे आर मूविंग लाइक दिस देन ही कैन ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ठीक है, इसका मूवमेंट इस साइड में है और इसका इस साइड में है, तो ये क्या कर सकते हैं, बाउंड्री परिसीमा को परिवर्तित कर सकती है। तो आई होप यू विल गेट अंडरस्टैंड। डू यू नो मोस्ट वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स इन द वर्ल्ड में जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोज आते हैं, आर लोकेटेड एट प्लेट मार्जिन्स, मीन्स प्लेट के किनारों पे स्थित हैं, बट सम अक्वर विद इन द प्लेट्स, लेकिन कुछ ज्वालामुखी या भूकंप प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो भी ज्वालामुखी या भूकंप आते हैं मोस्टली वो प्लेट के किनारों पे होते हैं। द ओल्डेस्ट लैंडमास, जो सबसे प्राचीन लैंडमास, पेनिनसुला पार्ट, वॉज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ठीक है, ये किसका हिस्सा हुआ करता था, गोंडवाना भूमि का एक हिस्सा था। द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड, और इस गोंडवाना लैंड की जो विशाल रेंज थी उसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका एज वन सिंगल लैंडमास। ठीक है, इतने विशाल क्षेत्र में ये सारे क्षेत्र शामिल थे। द कन्वेक्शनल करेंट्स, ये धाराएं होती हैं एक प्रकार की, करेंट्स होते हैं जिनको संवहनीय, कन्वेक्शनल में होता है संवहनीय,
कन्वेक्शन करेंट्स, इनको आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में। स्प्लिट द क्रस्ट इनटू नंबर ऑफ पीसेस। जो कन्वेक्शनल करेंट्स था, इसने क्या किया, ये जो क्रस्ट थी इसको नंबर ऑफ पीसेस में क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, दस लीडिंग द ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो एशियन प्लेट। इससे क्या हो गया, जो इंडो एशियन प्लेट्स थी उसमें क्या हो गया, ड्रिफ्ट, दरार पड़ गई और इससे अलग हो गई। बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंदवाना लैंड टुवर्ड्स नॉर्थ, और गोंदवाना लैंड से अलग होने के बाद ये उत्तर की तरफ मूव करने लगी। द नॉर्थ वॉज ड्रिफ्ट रिजल्टेड इन द कोलिजन, और जब ये उत्तर की तरफ मूव करने लगी, देन कोलिजन ऑफ द प्लेट विद मच लार्जर यूरेशियन प्लेट, तो इसका टकराव अपने से बड़ी यूरेशियन प्लेट से हो गया। ड्यू टू दिस कोलिजन, और इस कोलिजन के कारण, इस टकराव के कारण ही द सेडिमेंट्री रॉक्स विच वर एक्यूमुलेटेड इन द disincline known as Tethys were folded to form the mountain system of Western Asia and Himalaya। तो जब इसे टकराई तो जो सेडिमेंट्री रॉक्स एक्यूमुलेट थी, संचित थी कहाँ, डिसिंक्लाइन, या जिसको हम टेथस भी कहते हैं, ये माउंटेन के रूप में फोल्डेड हो गई। और कौन से माउंटेन्स बने, जो वेस्ट एशिया के माउंटेन्स हैं वो, और हिमालय माउंटेन्स। किस प्रकार हिमालय माउंटेन्स और वेस्ट एशिया के जो माउंटेन्स हैं उनका फॉर्मेशन हुआ। और अधिक हम एक फिगर की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स ट्राई इट। यू कैन सी देयर इज अ फिगर एंड दिस एरिया इज नोन एज डिसिंक्लाइन। ठीक है, दीज आर प्लेट्स। ठीक है, और इसमें होता क्या है, जो रिवर्स आती हैं वो अपने साथ जो रॉक्स रब करके लाती हैं, बहा के लाती हैं, और उसको इसमें अकुमुलेट कर देती हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या होता है, ये जो रॉक्स होती हैं ये धीरे धीरे यहाँ संचित होती रहती हैं और इनका कंप्रेशन होता रहता है, और ये किस पे फॉर्म हो जाती हैं, सेडिमेंट्स कंप्रेस इनटू रॉक्स, चट्टान बन जाती हैं। और ये प्लेट्स क्या करती हैं, ये मूवमेंट करती हैं, ये इस तरफ से मूवमेंट करती है और ये इस साइड से। तो जो ये कंप्रेशन हुआ था, होता है दोनों के प्रेस होने से, ये इधर से मूव करती है और ये इस तरफ से। तो जो बीच में अवसादी सेडिमेंट्री रॉक्स जो जम गई थी वो क्या हो जाती है, ये फोल्ड हो जाती है अपर की साइड में। ठीक है, इस प्रकार सेडिमेंट्स फोल्डेड इनटू फोल्ड माउंटेन्स। तो ये सेडिमेंट्स अवसादी सेल थी, ये माउंटेन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार इन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जो अभी आपने पढ़ा। इसी प्रकार इन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। व्हाट इज गोंदवाना लैंड? इट इज द साउदर्न पार्ट ऑफ द एनिशियंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया। जो सुपर कॉन्टिनेंट विशाल एक महाद्वीप था पेंजिया, ये उसका दक्षिणी हिस्सा है। कौन सा? साउदर्न पार्ट, विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट, और इसके उत्तरी हिस्से में क्या है? अंगारा लैंड। ठीक है, तो इसी को हम गोंदवाना लैंड कहते हैं, यह गोंदवाना लैंड के नाम से जानते हैं। द हिमालयन अपलिफ्ट आउट द Tethys Sea and subsidence of northern flank of the Peninsular Plateau resulted in the formation of large basin। जब टेथिस में हिमालय का क्या हो गया? निर्माण हो गया। आपने पढ़ा कैसे चट्टानों के खिसकने से जो हिमालय है वो अपलिफ्ट हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इससे हुआ क्या? जो नॉर्दर्न फ्लैंक थे पेनिनसुलर प्लेटू के, रिजल्टेड द फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज बेसिन। तो वो प्लेस जो खाली हो गया, ब्लैंक हो गया, वहाँ एक बहुत बड़ा बेसिन बन गया। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन
gradually got filled with the deposition of sediments by the rivers flowing from the mountains in the north and the Peninsula Plateau in the south। ठीक है, तो जो नदियाँ बह बह के आती थी, ठीक है, तो वो नदियों ने क्या किया, यहाँ सेडिमेंट्स को क्या कर दिया, डिपॉजिट कर दिया। वही द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ। ठीक है, उत्तर से बहने वाली नदियों ने यहाँ सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर दिया। अ फ्लैट लैंड एक्सटेंसिव अलुवियल डिपॉजिट्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, और इसी मिट्टी के जमाव के कारण जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं भारत के, उनका फॉर्मेशन हो गया, निर्माण हो गया। ठीक है।